हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छी तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो स्वागत है आज आपका यूनिट 9 की पहली वीडियो में, जिसमें हम एमसीक्यू और पीवाईक्यू दोनों ही करेंगे। जिसमें आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक करेंगे जिसका नाम है यूज़ ऑफ नॉन थर्मल टेक्नोलॉजीज़, माइक्रोफिल्ट्रेशन, हाई प्रेशर प्रोसेसिंग, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन और रिवर्स ऑस्मोसिस के कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू और पीवाईक्यू करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। और सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि जो इस क्लास की पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। और टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, तो वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और सेशन स्टार्ट करने से पहले सर आपसे कुछ 2 मिनट बात करना चाहते हैं, जिसमें वो सिलेबस डिस्कस करेंगे। तो चलिए पहले उनकी बात सुन लेते हैं, फिर हम अपनी क्लास को कंटिन्यू करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि जो आपका यूनिट 10 वाला सीरीज़ था पीवाईक्यू का, वो एंड हो गया है और आज से आपका नया सीरीज स्टार्ट हुआ है यूनिट 9 का, जिसमें मैम आपके लिए पीवाईक्यू और एमसीक्यूज दोनों कराने वाले हैं। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें आपके सारे टॉपिक कवर हो गए हैं। चाहे आप इसका फर्स्ट टॉपिक ले लो, जिसमें आपका नेशनल एंड इंटरनेशनल फूड लॉज एंड स्टैंडर्ड्स के बारे में है, चाहे आपका सेकंड टॉपिक का ले लो, इसमें फसाई एक्ट 2006 वाला है। सारे टॉपिक जितने भी आपके हैं सारे के सारे कवर हो गए हैं। अगर कोई आपका टॉपिक इसमें छूट भी रहा है तो वो जो आपके अदर टॉपिक्स हैं उसमें आपके वो सारे कवर हो जाएंगे। तो आपको टेंशन नहीं लेना है कि हमारा इसमें से कुछ टॉपिक है वो छूट गया है। आपका छूटा कुछ भी नहीं है। फिर भी अगर हमको लगता है तो हम लास्ट में आपके लिए इसकी एक अलग से वीडियो भी, जो टॉपिक हमको लगेगा कि छूट गया है तो उसकी हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो चलिए आप अपना मैम के साथ कंटिन्यू कीजिए। धन्यवाद। तो पहला क्वेश्चन है, माइक्रोफिल्ट्रेशन तकनीक का मुख्य उद्देश्य क्या है। ऑप्शन पहला है पानी से नमक निकालना। दूसरा ऑप्शन है खाद्य पदार्थों को गर्म करना। तीसरा ऑप्शन है सूक्ष्म जीवों को हटाना। एंड लास्ट ऑप्शन है प्रोटीन को निकालना। तो जो माइक्रोफिल्ट्रेशन तकनीक है तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, सूक्ष्म जीवों को हटाना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सूक्ष्म जीवों को हटाना। अगला क्वेश्चन है, हाई प्रेशर प्रोसेसिंग तकनीक में क्या उपयोग किया जाता है। ऑप्शन पहला है ऊष्मा। दूसरा ऑप्शन है रासायनिक एजेंट। तीसरा ऑप्शन है उच्च दाब या हाई प्रेशर। एंड लास्ट ऑप्शन है परावैगनी किरणें। तो हाई प्रेशर प्रोसेसिंग तकनीक में क्या उपयोग किया जाता है, इसका आंसर हो जाएगा उच्च दाब। क्या हो जाएगा, हाई प्रेशर इसका आंसर हो जाएगा। देखो अपन को इसमें से देखो जो एचपीपी है ना, उसका फुल फॉर्म क्या है, हाई प्रेशर प्रोसेसिंग। क्या हो जाएगा एचपीपी का फुल फॉर्म, हाई प्रेशर प्रोसेसिंग। तो ये भी अपन को याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का उपयोग किसके लिए किया जाता है। ऑप्शन पहला है चीनी को हटाने के लिए। दूसरा ऑप्शन है प्रोटीन और बड़े अणुओं को हटाने के लिए। तीसरा ऑप्शन है भोजन को उबालने के लिए। एंड लास्ट ऑप्शन है स्वाद बढ़ाने के लिए। तो जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन है उसका उपयोग किसके लिए किया जाता है, तो इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है, प्रोटीन और बड़े अणुओं को हटाने के लिए। एक सेकेंड, हाँ, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोटीन और बड़े अणुओं को हटाने के लिए। अगला क्वेश्चन है, रिवर्स ऑस्मोसिस प्रक्रिया का प्रयोग मुख्यतः किसमें किया जाता है। ऑप्शन पहला है स्वाद बढ़ाने में। दूसरा ऑप्शन है पानी को शुद्ध करने में। तीसरा ऑप्शन है दूध उबालने में। एंड लास्ट ऑप्शन है वसा बढ़ाने में।
तो जो रिवर्स ऑस्मोसिस प्रक्रिया है इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो इसका उपयोग पानी को शुद्ध करने में किया जाता है। देखो, तो अपन को इसका फुल आरओ का फुल फॉर्म क्या है? रिवर्स ऑस्मोसिस। तो ये भी याद रखना है अपन को। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी तकनीक बिना गर्मी के खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करती है? ऑप्शन पहला है पाश्चुरीकरण, दूसरा ऑप्शन है उबालना, तीसरा ऑप्शन है HPP या हाई प्रेशर प्रोसेसिंग, एंड लास्ट ऑप्शन है कैनिंग। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्या पूछा है? बिना गर्म के खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना। बताइए। इसका आंसर हो जाएगा HPP। क्या हो जाएगा इसका आंसर? हाई प्रेशर प्रोसेसिंग। तो हाई प्रेशर प्रोसेसिंग एक ऐसी तकनीक होती है जिसमें बिना गर्म के ही खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी तकनीक दूध से बैक्टीरिया हटाने में मदद करती है बिना उसे उबाले? तो ऑप्शन पहला है पाश्चुरीकरण, दूसरा ऑप्शन है माइक्रोफिल्ट्रेशन, तीसरा ऑप्शन है बॉइलिंग, एंड लास्ट ऑप्शन है ड्राइंग। तो बताइए इसका आंसर। जो मतलब बिना दूध को उबाले ही उससे बैक्टीरिया हटाने में मदद करती है। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा माइक्रोफिल्ट्रेशन। तो माइक्रोफिल्ट्रेशन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें मतलब दूध को बिना गर्म किए ही उसमें से बैक्टीरिया हटाने में मदद करती है। अगला क्वेश्चन है, हाई प्रेशर प्रोसेसिंग का मुख्य लाभ क्या है? ऑप्शन पहला है भोजन का रंग बदलना, दूसरा ऑप्शन है भोजन में फ्लेवर बढ़ाना, तीसरा ऑप्शन है पोषक तत्वों को बिना नुकसान पहुंचाए सुरक्षा देना, एंड लास्ट ऑप्शन है भोजन को तेजी से पकाना। तो जो हाई प्रेशर प्रोसेसिंग है इसका मुख्य लाभ क्या है? इसका आंसर हो जाएगा पोषक तत्वों को बिना नुकसान पहुंचाए सुरक्षा देना। अगला क्वेश्चन है, रिवर्स ऑस्मोसिस तकनीक किस सिद्धांत पर आधारित होती है? ऑप्शन पहला है गुरुत्वाकर्षण, दूसरा ऑप्शन है उच्च तापमान, तीसरा ऑप्शन है दाब का अंतर, एंड लास्ट ऑप्शन है विद्युत आवेश। तो जो रिवर्स ऑस्मोसिस या आरओ तकनीक है वह किस सिद्धांत पर कार्य करती है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो यह दाब का अंतर सिद्धांत पर कार्य करती है। क्या हो जाएगा? दाब का अंतर। अब निम्न में से कौन सी तकनीक झिल्ली निस्यंदन प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है? तो क्या पूछा है? निम्न में से कौन सी तकनीक झिल्ली निस्यंदन प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन पहला है माइक्रोफिल्ट्रेशन, दूसरा ऑप्शन है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, तीसरा ऑप्शन है पाश्चुरीकरण, एंड लास्ट ऑप्शन है रिवर्स ऑस्मोसिस या आरओ। बताइए इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा पाश्चुरीकरण। क्या हो जाएगा इसका आंसर? पाश्चुरीकरण। तो जो मतलब झिल्ली निस्यंदन प्रक्रिया है तो उसमें पाश्चुरीकरण उसका हिस्सा नहीं है, है ना। और बाकी माइक्रोफिल्ट्रेशन भी उसका हिस्सा है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन भी उसका हिस्सा है, और रिवर्स ऑस्मोसिस भी इसका हिस्सा है। अगला क्वेश्चन है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का उपयोग किस में किया जाता है? ऑप्शन पहला है बसा निकालने में, दूसरा ऑप्शन है पानी को सघन करने में, तीसरा ऑप्शन है प्रोटीन को केंद्रित करने में, एंड लास्ट ऑप्शन है चीनी जोड़ने में। तो बताइए अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का उपयोग किस लिए किया जाता है?
इसका आंसर हो जाएगा प्रोटीन को केंद्रित करने में। तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का उपयोग किस लिए किया जाता है? प्रोटीन को केंद्रित करने में। अगला क्वेश्चन है, हाई प्रेशर प्रोसेसिंग में सामान्यतः कितना प्रेशर उपयोग होता है? ऑप्शन पहला है 100 से 200 मेगापास्कल। दूसरा ऑप्शन है 300 से 400 मेगापास्कल। तीसरा ऑप्शन है 400 से 600 मेगापास्कल एंड लास्ट ऑप्शन है 1000 से 1200 मेगापास्कल। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा 400 से 600 मेगापास्कल। क्या होगा? 400 से 600 मेगापास्कल। तो जो MPa लिखा है ना, एक सेकेंड, इसका मतलब क्या है? मेगापास्कल। इसको क्या बोलते हैं? मेगापास्कल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस किस प्रकार के खाद्य उत्पादों में उपयोगी होती है? ऑप्शन पहला है सूखे मेवे। दूसरा ऑप्शन है पेयजल और रस। एक सेकंड, हाँ, दूसरा ऑप्शन है पेयजल और रस। तीसरा ऑप्शन है अनाज एंड लास्ट ऑप्शन है फ्रोजन फूड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा पेयजल और रस। क्या हो जाएगा? पेयजल और जूसेस, है ना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक का उपयोग खाद्य पदार्थों की सेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए किया जाता है, जिसमें उत्पाद को उसके अंतिम पैकेज में रखकर प्रक्रिया की जाती है? ऑप्शन पहला है स्प्रे ड्राइंग। दूसरा ऑप्शन है हाई प्रेशर प्रोसेसिंग। तीसरा ऑप्शन है वैक्यूम ड्राइंग एंड लास्ट ऑप्शन है माइक्रोवेव हीटिंग। तो बताइए इसका आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा हाई प्रेशर प्रोसेसिंग। क्या होगा? HPP। तो अपन को HPP का फुल फॉर्म याद रखना है। HPP का फुल फॉर्म क्या है? हाई प्रेशर प्रोसेसिंग, है ना। अगला क्वेश्चन है, रिवर्स ऑस्मोसिस और अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के बीच मुख्य अंतर क्या है? तो ऑप्शन पहला है RO बड़े कण हटाता है और UF छोटे। तो क्या बोलना चाह रहा है? RO बड़े कण हटाता है जबकि UF छोटे कण को हटाता है। दूसरा ऑप्शन है RO में तापमान बढ़ाया जाता है जबकि UF में नहीं। तीसरा ऑप्शन है RO छोटे आयन और पानी पास करता है जबकि UF केवल पानी। एंड लास्ट ऑप्शन है RO अर्धपारगम्य झिल्ली का उपयोग नहीं करता है। तो बताइए इसमें जो इसके बीच जो अंतर है वो क्या है? क्या है इसका आंसर? इसका आंसर है कि जो RO है तो वो तो छोटे आयन और पानी को पास करता है जबकि UF केवल पानी को पास करता है। तो देखो अपन इसका फुल फॉर्म भी देख लेते हैं। तो RO का फुल फॉर्म क्या है? रिवर्स ऑस्मोसिस। क्या है RO का फुल फॉर्म? RO का फुल फॉर्म है रिवर्स ऑस्मोसिस। और UF क्या होता है? UF एक अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है। तो रिवर्स ऑस्मोसिस में क्या होता है? रिवर्स ऑस्मोसिस में छोटे आयन और पानी पास करता है जबकि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में केवल पानी, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन झिल्ली का पोर्स साइज सामान्यतः कितना होता है? तो ऑप्शन पहला है 10 माइक्रोन से कम। दूसरा ऑप्शन है 1 से 10 माइक्रोन। तीसरा ऑप्शन है 0.1 से 1 माइक्रोन एंड लास्ट ऑप्शन है
0.01 से 0.1 माइक्रो। तो बताइए इसका आंसर। तो इसका आंसर होगा 0.01 से 0.1 माइक्रो। क्या होगा? 0.01 से 0.1 माइक्रो इसका आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाई प्रेशर प्रोसेसिंग किस प्रकार की बैक्टीरिया को नष्ट करने में सीमित होती है? ऑप्शन पहला है ग्राम नेगेटिव, दूसरा ऑप्शन है ग्राम पॉजिटिव, तीसरा ऑप्शन है स्पोर्स एंड लास्ट ऑप्शन है ईस्ट। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा स्पोर्स। तो जो HPP है ना, तो यह स्पोर्स बैक्टीरिया को नष्ट करने में सीमित होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको आज की क्लास की PDF चाहिए तो PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, और टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो क्वेश्चन है, माइक्रोफिल्ट्रेशन का उपयोग किस प्रक्रिया में किया जाता है जिससे दूध को बिना गर्मी के सुरक्षित किया जाता है? ऑप्शन पहला है थर्माइजेशन, दूसरा ऑप्शन है कोल्ड पाश्चुरीकरण, तीसरा ऑप्शन है हाइजीनाइजेशन एंड लास्ट ऑप्शन है होमोजिनाइजेशन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? थर्माइजेशन हो जाएगा कि कोल्ड पाश्चुरीकरण हो जाएगा कि हाइजीनाइजेशन हो जाएगा कि होमोजिनाइजेशन हो जाएगा? तो बताइए, जिससे दूध को बिना गर्मी के भी सुरक्षित रखा जाए। बताइए। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा कोल्ड पाश्चुरीकरण। क्या होगा? कोल्ड पाश्चुरीकरण। और कोल्ड पाश्चुरीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें दूध को बिना गर्म किए ही सुरक्षित रखा जा सकता है। तो जो एक सेकंड रुकेंगे। हाँ, तो जो माइक्रो फिल्ट्रेशन तकनीक है ना, तो इससे जो दूध में मौजूद हानिकारक सूक्ष्म जीव होते हैं तो उनको हटाया जाता है, जिससे यह बिना गर्मी के भी सुरक्षित हो जाता है ना। तो अपन इसको याद रखेंगे। इसका आंसर मैंने बता ही दिया कि कोल्ड पाश्चुरीकरण इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी प्रक्रिया आंतरिक रूप से सेलुलर संरचना को प्रभावित करती है लेकिन तापमान नहीं बढ़ाती? ऑप्शन पहला है माइक्रोवेव, दूसरा ऑप्शन है रेडिएशन, तीसरा ऑप्शन है हाई प्रेशर प्रोसेसिंग एंड लास्ट ऑप्शन है अल्ट्रासोनिकेशन। तो इसका आंसर क्या होगा? बताइए। तो इसका आंसर होगा हाई प्रेशर प्रोसेसिंग। क्या हो जाएगा? HPP। तो HPP इसका आंसर हो जाएगा हाई प्रेशर प्रोसेसिंग। और जो हाई प्रेशर प्रोसेसिंग है तो उसमें जो आंतरिक कोश की संरचना होती है तो उसको तोड़ती है, जिससे इसमें जो माइक्रोब्स होते हैं वो मर जाते हैं, पर तापमान नहीं बढ़ता है ना। तो अपन को ये भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का उपयोग दूध में किस घटक को केंद्रित करने के लिए किया जाता है? ऑप्शन पहला है लैक्टोज, दूसरा ऑप्शन है केसीन, तीसरा ऑप्शन है वसा और लास्ट ऑप्शन है कैल्शियम। तो इसका आंसर बताइए। बताइए इसका आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा कैसीन। क्या हो जाएगा? कैसीन। तो जो कैसीन है ना, तो ये एक, इसमें मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि जो UF तकनीक होती है ना, तो उसका उपयोग जो दूध में मौजूद केसीन होते हैं तो उसको केसीन प्रोटीन होते हैं तो उसको केंद्रित करने में किया जाता है, खासकर चीज़ बनाने में, है ना। तो अपन को ये भी याद रखना है।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक सबसे अधिक ऊर्जा कुशल मानी जाती है जब बात हो पानी को शुद्ध करने की? ऑप्शन पहला है बॉइलिंग, दूसरा ऑप्शन है रिवर्स ऑस्मोसिस, तीसरा ऑप्शन है डिस्टिलेशन एंड लास्ट ऑप्शन है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। तो बताइए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा रिवर्स ऑस्मोसिस। क्या हो जाएगा इसका आंसर? RO। तो मैं आपको थोड़ा सा RO के बारे में बता दूं। तो जो RO है तो उसमें पानी को झिल्ली से दाब के जरिए गुजारा जाता है, जिससे यह कम ऊर्जा में शुद्ध हो जाता है। और जबकि जो डिस्टिलेशन होता है तो उसमें बहुत अधिक ऊर्जा लगती है ना। अगला क्वेश्चन है, RO तकनीक में उपयोग होने वाली झिल्ली का मुख्य कार्य क्या होता है? तो ऑप्शन पहला है पानी को रंगहीन बनाना, दूसरा ऑप्शन है अशुद्धियों को रोकना और केवल जल अणु पास करना, तीसरा ऑप्शन है पानी में फ्लेवर जोड़ना एंड लास्ट ऑप्शन है पानी का तापमान बढ़ाना। तो RO तकनीक में उपयोग होने वाली झिल्ली का मुख्य कार्य क्या है? बताइए। तो इसका आंसर होगा अशुद्धियों को रोकना और केवल जल अणु पास करना, है ना। क्या होगा? अशुद्धियों को रोकता है और जो केवल जल है उसके अणु को ही पास करता है। अगला क्वेश्चन है, RO झिल्ली किस प्रकार की होती है? ऑप्शन पहला है मेटलिक, दूसरा ऑप्शन है सेल्यूलोज बेस्ड या पॉलीअमाइड बेस्ड, तीसरा ऑप्शन है रबड़ की एंड लास्ट ऑप्शन है कांच की। तो RO झिल्ली किस प्रकार की होती है? तो जो RO की झिल्ली होती है ना, वो सेल्यूलोज बेस्ड या पॉलीअमाइड बेस्ड होती है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, RO सिस्टम का कौन सा हिस्सा फाउलिंग से सबसे अधिक प्रभावित होता है? ऑप्शन पहला है पंप, दूसरा ऑप्शन है झिल्ली, तीसरा ऑप्शन है प्रेशर गेज एंड लास्ट ऑप्शन है स्टोरेज टैंक। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा झिल्ली। क्या हो जाएगा? झिल्ली। तो जो एक सेकंड, हाँ, तो इसका आंसर झिल्ली हो जाएगा। तो जो अशुद्धियाँ होती हैं तो अशुद्धियों का जमाव कहाँ पे होता है? झिल्ली पर होता है, जिससे झिल्ली की कार्यक्षमता घट जाती है ना। तो अशुद्धियों का जमाव अगर पूछे तो कहाँ पे होता है? तो अशुद्धियों का जमाव झिल्ली पे होता है, जिससे इसकी कार्यक्षमता घट जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन है, RO प्रक्रिया के दौरान शुद्ध पानी को क्या कहा जाता है? ऑप्शन पहला है ब्राइन, दूसरा ऑप्शन है परमिएट, तीसरा ऑप्शन है रेजिड्यू एंड लास्ट ऑप्शन है रिफ्लक्स। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा परमिएट। क्या होगा? परमिएट। और जो परमिएट क्या है? तो जो झिल्ली से शुद्ध पानी निकलता है उसे परमिएट कहा जाता है। तो झिल्ली से शुद्ध पानी निकलना उसे परमिएट कहा जाता है। और ब्राइन किसे कहते हैं? तो ब्राइन जो सोडियम क्लोराइड होता है, तो सोडियम क्लोराइड के सांद्र जलीय विलयन को ब्राइन कहते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी अशुद्धि RO द्वारा नहीं हटाई जा सकती? ऑप्शन पहला है बैक्टीरिया, दूसरा ऑप्शन है भारी धातुएं, तीसरा ऑप्शन है पायरेजिन
एंड लास्ट ऑप्शन है गैर घुलनशील तेल। तो इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर होगा गैर घुलनशील तेल। क्या होगा? गैर घुलनशील तेल। तो जो आरओ झिल्ली है, तो आरओ झिल्ली में पानी में घुले पदार्थों को हटाने में सक्षम होती है। तो आरओ झिल्ली में क्या क्या होता है? जो पानी में घुले पदार्थ होते हैं तो उसको हटाने में सक्षम होती है। जो तेलीय कणों के लिए भी प्री फिल्ट्रेशन जरूरी होता है ना। तो तेलीय कणों के लिए क्या जरूरी होता है? प्री फिल्ट्रेशन जरूरी होता है। और जो आरओ झिल्ली होती है तो उसमें पानी में घुले पदार्थों को हटाने में सक्षम होती है। तो पानी में घुले पदार्थों को कौन हटाता है? तो क्या होगा इसका आंसर? झिल्ली, है ना। अगला क्वेश्चन है, आरओ प्रक्रिया में जो पानी निकलता है उसका टीडीएस स्तर सामान्यतः कितना होता है? तो ऑप्शन पहला है 1000 से 2000 पार्ट्स पर मिलियन। दूसरा ऑप्शन है 500 से 1000 पार्ट्स पर मिलियन। तीसरा ऑप्शन है 50 से 150 पार्ट्स पर मिलियन। लास्ट ऑप्शन है 1500 से 2500 पार्ट्स पर मिलियन। बताइए इसका आंसर। तो इसका आंसर होगा 50 से 150 पार्ट्स पर मिलियन। क्या हो जाएगा इसका आंसर? 50 से 150 पार्ट्स पर मिलियन इसका आंसर हो जाएगा। तो जो आरओ का शुद्ध पानी है ना, तो उसका जो टीडीएस स्तर है वो काफ़ी कम होता है। तो इसका कई बार तो इसका 50 पार्ट्स पर मिलियन से भी नीचे हो जाता है ना। तो अपन को ये भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन है आरओ प्रणाली का रिजेक्ट वाटर किस रूप में निकलता है? ऑप्शन पहला है सिर्फ गर्म पानी। दूसरा ऑप्शन है शुद्ध जल। तीसरा ऑप्शन है उच्च सांद्रता वाला घोल। एंड लास्ट ऑप्शन है गैस। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा उच्च सांद्रता वाला घोल। तो जो उच्च सांद्रता वाला घोल होता है तो उसमें अशुद्धियां जैसे लवण और खनिज अधिक मात्रा में होते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन है, आरओ में कौन सी प्रक्रिया निहित होती है? ऑप्शन पहला है मेम्ब्रेन सेपरेशन। दूसरा ऑप्शन है थर्मल इनएक्टिवेशन। तीसरा ऑप्शन है सोल्यूट रिजेक्शन। एंड लास्ट ऑप्शन है प्रेशर ड्रिवन सेपरेशन। तो बताइए इसका आंसर। तो जो आरओ में कौन सी प्रक्रिया निहित होती है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा थर्मल इनएक्टिवेशन। क्या होगा? थर्मल इनएक्टिवेशन। तो जो आरओ का एक जो नॉन थर्मल प्रक्रिया है, जो आरओ है वो एक कैसी प्रक्रिया है? नॉन थर्मल प्रक्रिया है, इसीलिए इसमें तापमान नहीं बढ़ाया जाता है ना। तो अपन को ये भी याद रखना है। तो आरओ कैसी है? एक नॉन थर्मल। कैसी है? नॉन थर्मल, है ना। अगला क्वेश्चन है, आरओ प्रक्रिया को किस इंडस्ट्री में कोल्ड कॉन्सेंट्रेशन के रूप में भी जाना जाता है? ऑप्शन पहला है तेल उद्योग। दूसरा ऑप्शन है डेयरी उद्योग। तीसरा ऑप्शन है फलों की रस उद्योग। एंड लास्ट ऑप्शन है अनाज उद्योग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बताइए। तो इसका आंसर होगा फलों के रस उद्योग। क्या होगा इसका आंसर? फलों के रस उद्योग। तो जो आरओ है, तो आरओ द्वारा पानी हटाकर जूस को गाढ़ा किया जाता है। तो आरओ का कार्य क्या है? जो आरओ है तो आरओ द्वारा किसको हटाकर? पानी को हटाकर जूस को गाढ़ा कर दिया जाता है, जो बिना गर्मी के, इसीलिए इसको कोल्ड कॉन्सेंट्रेशन बोला जाता है ना।
अगला क्वेश्चन है, आरओ प्रणाली में रिकवरी रेट का मतलब क्या होता है? ऑप्शन पहला है सिस्टम द्वारा बनाए गए शुद्ध पानी की दर। दूसरा ऑप्शन है अशुद्ध पानी की मात्रा। तीसरा ऑप्शन है ऊर्जा की रिकवरी। एंड लास्ट ऑप्शन है झिल्ली की सफाई दर। तो इसका आंसर बताइए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सिस्टम द्वारा बनाए गए शुद्ध पानी की दर। क्या हो जाएगा? सिस्टम द्वारा बनाए गए शुद्ध पानी की दर। तो इसमें थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि जो रिकवरी रेट होता है तो उसमें जितना इनपुट पानी दिया गया, इनपुट यानी कि जितना पानी दिया गया है उसमें से कितना शुद्ध के रूप में निकलना है ना। तो फ्रेंड्स आज हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे क्योंकि फिर वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं, कल इसके आगे के क्वेश्चन कवर करवा देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी ऐसे ही मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।